यूपीटीएससी काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट है। जितने भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, राउंड 2 के बाद किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना है, और जो बच्चे अदर स्टेट वाले हैं वो बच्चे कब से एलिजिबल रहेंगे वो भी डिस्कस करूंगा। और इंपॉर्टेंट बात, सीट अलॉटमेंट के बाद करना क्या है। जिन्हें राउंड 1 में ऑलरेडी सीट अलॉट हुई है उन्हें राउंड 2 में क्या करना है, जिन्हें फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी उन्हें क्या करना है, जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है उन्हें क्या करना है, सबके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा सीट अलॉटमेंट आएगा कब, तो ध्यान दीजिए। आपके सामने देखिए मेंशन है 24 जुलाई आपका मेंशन है, तो किसी भी टाइम आपका सीट अलॉटमेंट आउट हो सकता है। जैसे ही आएगा सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। और राउंड 3 में चॉइस फिलिंग चेंज करने का ऑप्शन आएगा 27 से लेकर 28 जुलाई के बीच में। तो बढ़िया से अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, गूगल पे जाइए, विवान अकेडमी लिखिए, जाके हमारे सपोर्ट को परचेस कर लीजिए, जिससे आपकी रैंक पे आपको सबसे बेस्ट कॉलेज गाइड किया जाएगा। तो करना क्या है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपका यूपीटीएससी का सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, मेंटरशिप, कॉलेज पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी आपके रैंक ब्रांच के अकॉर्डिंग, जिससे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि राउंड 2 के बाद करना क्या है। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट होगा उन्हें आपका एसएएफ पे करना जरूरी है। कब से लेके कब तक, 25-26 के बीच में आपको पे करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपका अलॉटमेंट आता है उसके बाद आप करना स्टार्ट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या देना है कि आपका 20,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 12,000 रुपए नहीं पे करोगे आप काउंसिलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, बाद में आप स्पॉट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जिन्हें राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था उन्हें राउंड 2 में क्या करना है। अगर आपको वही सेम कॉलेज सेम ब्रांच चाहिए तो फ्रीज करना है, अदरवाइज आपने फ्लोट किया होगा तो वो ऑटोमेटिक फ्लोट रहेगा। अगर कुछ चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्लोट ही रखिएगा, क्योंकि राउंड 3 राउंड 4 में और पीछे रहेंगे तक मिलने के चांसेस रहेंगे। बस उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग की जरूरत है। और इंपॉर्टेंट बात, स्पॉट राउंड में क्या फायदा रहेगा, अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, अभी बहुत सारे बच्चे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है राउंड 2 तक, एंड साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज की स्टिल तलाश कर रहे हैं। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेके आऊं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है ये अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे इनके बारे में अभी रिसेंटली पता चला और मैंने इनके रिगार्डिंग बहुत सारी की रिसर्च। तो आपके लिए क्या 170 करोड़ रुपीस तक का आपका फंडिंग, कहने का मतलब क्या, एक न्यू एज बीटेक प्लेटफॉर्म ने रेस की है फंडिंग, ठीक है। और 2026 बैच के लिए ये गेम चेंजर रहने वाला है। तो जो भी बच्चा स्टिल कंफ्यूज है कॉलेज के लिए वो इसको कंसीडर कर सकता है। क्यों, क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है, एडमिशन फर्स्ट फंडिंग सेकंड, ठीक है। फंडिंग की खबर भरोसा बनाती है, ठीक है। और लेकिन डिसीजन आपके कैरियर फिट से होना चाहिए, ठीक है। अगली मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा एक बार जरूर जाके चेकआउट करिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, क्योंकि चेक करने के बाद ही चीजें बेटा पता चलती है। यहां क्या क्या फायदा है, लर्न बिल्ड गेट हायर, ठीक है। न्यू एज बीटेक है, बिल्ड फॉर द जॉब ऑफ 2030 आप जानते होंगे कितने जॉब्स एआई की वजह से जा रहे हैं, बट बहुत सारी जॉब्स आ भी रही हैं जो एक्चुअल में डिमांड है कंपनीज की, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। हर बड़ी जगह हेडलाइन यही है, 170 करोड़ रुपीस तक की फंडिंग मिली हुई है, सब जगह कवर है, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे योर स्टोरी हो, चाहे बीडब्ल्यू डिस्ट्रप्ट हो। ये आपका मीडिया ने किया है वैलिडेट, मैंने खुद इनके आर्टिकल्स को चेकआउट किया। अब आपकी बारी है, आप खुद देख सकते हैं, ये आपके सामने देखिए क्या इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ है, वेस्ट ब्रिज कैपिटल इन्वेस्टर रुपीज 170 करोड़ इन एलिवेट एजुकेशन। तो आपके सामने ध्यान दीजिएगा, ये सब केवल आपके लिए बच्चों हो रहा है, क्योंकि आपको सोचो फंडिंग मिलेगी तो आपकी क्वालिटी एजुकेशन और बढ़ेगी। पहले भी बढ़िया थी बट अब और इंप्रूव की जाएगी। इंडिया का सबसे बड़ा न्यू एज बीटेक प्लेटफॉर्म, वो भी अफोर्डेबल फीस पर, ये ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, 2019 से आज तक 20,000 प्लस स्टूडेंट इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। ये भरोसा 7 साल में बना है, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ 20 प्लस इनके पार्टनर कैंपसेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन ले सकते हैं कैंपस चूज करके। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैंपस जो है वो आपका गाजियाबाद, सोनीपत, बेंगलुरु, देहरादून, जयपुर और भी कैंपसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या कोडिंग फ्रॉम डे 1, ठीक है, पहले सेमेस्टर से ही आपका कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बेटा आजकल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एआई इंटीरियर लर्निंग। 2 एआई टूल्स आपको हर सेमेस्टर में मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ वही टूल्स जो आप इंडस्ट्री में यूज करेंगे आगे जाके, वो आपको अभी से मिल जाएंगे, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, ग्रॉक एंड बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ बात करें सेमेस्टर 1 से आपके रियल प्रोजेक्ट्स 300 प्लस लीड कोड प्रॉब्लम, फुल स्टैक ऐप, बिल्ट एंड डिप्लॉयड, गिटहब पोर्टफोलियो। सिर्फ डिग्री नहीं मिलेगी, साथ में आपको सब चीज रहने वाली है। 5 ट्रैक्स, अपनी लाइन चुनिए, ठीक है। AIML, फुल स्टैक, डीएसए हो गया, AWS क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी। उसके साथ 6 से 9 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर ही है। उसके साथ साथ हर साल एक क्लियर मिशन, ईयर 1 फाउंडेशन कोडिंग बेसिक्स, ईयर 2 डीएसए प्लस फुल स्टैक एआई असिस्टेड डेव, ईयर 3 स्पेशलाइजेशन पर इंटर्नशिप, ईयर 4 इंटरव्यू प्लस प्लेसमेंट। उसके साथ साथ अगले इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का पूरा इकोसिस्टम, 550 प्लस आवर्स कोडिंग ट्रेनिंग, 300 प्लस लीड कोड प्रॉब्लम, 100 प्लस आवर इंटरव्यू प्रेप, 2 आवर्स डेली डीएसए। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि अगर जितनी चीज लिखी गई है उतनी चीज आप कॉलेज में जाके कर लेते हो, आराम से प्लेसमेंट होगा, स्किल्स इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको कोई रोक नहीं सकता। 1400 प्लस ऑफर रिसीव्ड, ठीक है।
जो ऑडिटेड है, 1200 प्लस रिक्रूटर्स, प्लेसमेंट आउटकम, ठीक है, 7x मोर कंपनीज, 200 प्लस अपॉर्चुनिटीज पर स्टूडेंट, प्लेसमेंट रिपोर्ट जो कि B2 के एनालिटिक्स से ऑडिटेड है, जो कि IITs IIM को भी ऑडिट करता है, ये ध्यान दीजिएगा। के साथ साथ 200 प्लस अपॉर्चुनिटीज या फिर आपकी फर्स्ट ईयर की फीस वापस कर दी जाएगी। तो ये है आउटकम ड्राइवन एजुकेशन का मतलब, प्रॉमिस के साथ अकॉर्डिंगमेंट, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप आपकी माफ हो सकती है, मतलब अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे आपकी फीस माफ हो जाएगी। तो जाइए, इसके लिए क्या करना है, NSAT का आपको NSAT का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए आप जाइए, तुरंत जाके अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रहने वाला है, सिर्फ पुराने मार्क्स पर नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ तो जाइए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दूंगा। केवल ये पहले 500 बच्चों के लिए मैंने करवाया हुआ है, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। जीरो कॉस्ट EMI, अगर आप फीस की बात करें तो यहाँ जीरो कॉस्ट EMI भी होगी, नो इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस, नो कोलेटरल, हिडन चार्जेस, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 70% सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, केवल आखिरी की 30% बची हुई है। उसके साथ साथ बेंगलुरु कैंपस 100% फुल हो चुका है। तो जाइए, अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर लीजिए, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 27 जुलाई आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, 28 जुलाई का इसका एग्जाम है। एग्जाम देने से फायदा क्या होगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी, 3 स्टेप्स आपको करने हैं, लॉक करके आपको स्कॉलरशिप देना है, तो जाइए सीट कंफर्म करिए, ठीक है। इसके अपार्ट कहीं कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। अब क्यों, रीजन क्या है, 170 करोड़ रुपीज तक की फंडिंग, प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, डे 1 से कोडिंग है, 100% तक की स्कॉलरशिप, 70% सीट्स गॉन आपकी हो चुकी है, और 100% बेंगलुरु कैंपस की। तो याद रखिएगा, एडमिशन फर्स्ट, फंडिंग सेकंड रहने वाली है। फायदा यही रहेगा, हर दिन एक देरी, एक सीट आपकी कम होती जाएगी, जितना डिले अप्लाई करोगे उतना आपको दिक्कत होगी, और स्कॉलरशिप भी फिर आपको दिक्कत करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो जाइए, एक बार अप्लाई करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट करिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप क्या, जो बच्चे AQT अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने बताया, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉटेड है, तो आपने या तो फ्रीज किया होगा या तो फ्लोट किया होगा। 1-8% बच्चे फ्रीज किए होंगे। अगर फ्रीज कर दिया है तो अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर फ्लोट किया हुआ है तो इस राउंड में आपका फ्लोट ही होगा। अगर उसको फ्लोट से फ्रीज करना है, मतलब सीट पक्की करनी, तो कर दीजिएगा। अगर फ्लोट पे रखना है अगले मोर्च डेपुटेशन, तो फ्लोट पे रखिएगा, मोस्टली बच्चा फ्लोट ही रखेगा, ठीक है। और दोबारा आपको SF वगैरह पे नहीं करना है, एक ही बार पे करना होता है। हाँ, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है उन्हें 20 के जनरल EWS OBC के लिए 12,000 SC ST PWD की पे करना मैंडेटरी, नहीं पे करोगे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अब बच्चों के मन में डाउट है भैया विड्रॉल को लेकर, जिन बच्चों को विड्रॉल, अगर सीट छोड़नी है तो विड्रॉल करोगे, आपके 1,000 रुपीज़ कट के 4 से 5 महीने के अंदर रिफंड आ जाते हैं। और विड्रॉल कब तक पॉसिबल है, 4th राउंड तक, ठीक है। तो अभी विड्रॉल नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपार्ट भैया अदर शेड का बच्चा हूं, मैं भी एलिजिबल नहीं दिखा रहा हूं, तो आपका राउंड 4 तक नॉर्मल काउंसलिंग, 5वें में इंटरनल स्लाइडिंग, जहां पीछे रैंक तक सेम कॉलेज में आपकी ब्रांच अपग्रेड होती है। उसके साथ 6th और 7th राउंड आपका जो बच्चे यूपी वाले हैं, जिनको सीट मिली थी, विड्रॉल की या सीट नहीं मिली है, वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे। आउटस्टेट वाले सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे 6th और 7th राउंड के लिए। वहां भी आपके पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, और उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है। तो इस चैनल को फॉलो करो, जब जो आएगा अपडेट करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा।